नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं संस्कृति जैन। आज के बुलेटिन में दिखाते हैं आपके क्षेत्र की ताजा तरीन खबरें। डग कस्बे के व्यापारी वैभव सेन ने डग थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी पर मारपीट व अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। बन्नालाल चौधरी ने आरोपों को निराधार बताया। आपको बता दें कि कल देर शाम को किराना व्यापारी अपने घर से दुकान पर अपनी बाइक से आ रहा था, तब रास्ते में चेकिंग अभियान के अंतर्गत थानाधिकारी के रोकने पर भी वैभव सेन नहीं रुका और बाइक अपनी दुकान तक ले आया। तब पुलिस ने बाइक को वाहन अधिनियम में जब्त किया और बिना मास्क, बिना हेलमेट वाहन चलाने पर कुल 1800 रुपए का चालान बनाया। और व्यापारी वैभव ने बताया कि मुझे मेरी दुकान के सामने सरेराह थप्पड़ मारा गया, जिस घटना से व्यापार महासंघ अध्यक्ष बसंतीलाल डोसी को अवगत कराया। वहीं थानाधिकारी ने बताया कि हमने नियमों की पालना करते हुए कार्यवाही की है और हमारे ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। घटना ये घटित हुई कि मैं दुकान पर जा रहा था तो रास्ते में पुलिस वाला ने रोक लिया। फिर मुझे बोला गाड़ी साइड में लगा, तो मैंने दुकान के सामने खड़ी कर दी। आपको पुलिस में किसने रोका था? थानेदार साहब ने। क्या कहा आपने? उन्होंने आपको क्या कहा? गाड़ी उधर लगा, मैंने दुकान के सामने लगा दी, तो मुझे लपड़ मार दी, झापड़ मार दी मेरे मुंह पर। सभी के सामने वहाँ पर ही? सभी के सामने वहाँ पर ही। आपने उनको क्या बोला था? कुछ नहीं बोला मैंने। फिर उसके बाद आप क्या हुआ? थाने में लेकर गए। उसके बाद किसको लेगा, आपको और आपकी गाड़ी को? कॉलर पकड़कर थाने में लेकर गए। SHO थानेदार साहब डग द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। वो एक प्रतिष्ठित व्यापारी है, इज्जतदार है, उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया। उस संबंधित जो व्यवहार SHO साहब द्वारा किया गया उसका ज्ञापन व्यापार महासंघ डग को प्रेषित किया गया है। व्यापार महासंघ द्वारा उसके साथ जो है घटना घटी है, SHO साहब द्वारा जो घटना घटी है और जो व्यवहार किया गया वो बहुत निंदनीय है। आपने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, घुटने को बिठाया, उसके जेब चेकिंग करी और उसका कहना है कि आपने उसके 3-4 प्रकार के चालान काटे गए आपके द्वारा, जिसमें हेलमेट का चालान है, मोटरसाइकिल का चालान है और गाड़ी के कागजात के चालान है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, अभी पुलिस मुख्यालय द्वारा कोविड-19 के संबंध में अभियान चला रखा है, जो पिछले 1.5 माह से ये अभियान जारी है। इसके तहत हम प्रतिदिन कस्बे में लोगों से कोविड-19 के संबंध में समझाइश करते हैं। डग में निर्वाचन विभाग के निर्देश पर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जागरूकता रथ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कस्बे में निर्वाचन विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूचियों का पुनः निरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत कस्बे में जागरूकता रथ से लोगों को मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और हटाने और संशोधन के प्रति जागरूक किया जा रहा। वहीं रथ के साथ डग पटवारी नारायण राम मौजूद रहे, जिनके द्वारा लोगों को इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई। डग में बढ़ती चोरी की वारदातों और पुलिस द्वारा व्यापारियों से CCTV कैमरे लगाने की समझाइश की जा रही है। मामला डग कस्बे का है, जहां बढ़ती चोरी की वारदातों पर पुलिस ने थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी के नेतृत्व में बाजारों में घूमकर व्यापारी और दुकानदारों से अपनी दुकान के बाहर CCTV कैमरे लगाने के लिए समझाइश की, जिससे कस्बे में हो रही छुटपुट चोरियों को रोकने में पुलिस को मदद मिल सके। साथ ही थानाधिकारी ने व्यापारियों को कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने और मास्क का उपयोग करने के लिए भी पाबंद किया। अकलेरा के पास अमृत खेड़ी के यहाँ एक कार बेकाबू होकर शाइन बोर्ड को टक्कर मारते हुए पलटा खा गई। हादसे में कार में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। सभी घायल नागौर से हैदराबाद जा रहे थे। वहीं सूचना पर अकलेरा पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अकलेरा CHC में भर्ती कराया गया, लेकिन घायलों की स्थिति गंभीर होने पर झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डग पुलिस ने किशनपुरिया निवासी राधेश्याम पुत्र केलिया को गिरफ्तार कर चोरी की बाइक जब्त की है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के डोडी तिराहे से 2 माह पहले एक CD डिलक्स बाइक चोरी हो गई थी। डग पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी राधेश्याम को गिरफ्तार कर बाइक बरामद करने में सफलता प्राप्त की।
पिड़ावा कस्बे में कोरोना गाइडलाइंस की पालना कराने के लिए प्रशासन सड़कों पर उतर आया। एसडीएम उम्मेद सिंह राजावत की अगुवाई में कस्बे के आजाद चौक, पट्टी बाजार, सब्जी मंडी एवं सोयत मार्ग पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के 1000 रुपयों के चालान बनाए गए। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के निर्देश दिए गए। कोविड-19 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर टीआर सिरवी ने बताया कि राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एसडीएम राजावत ने विवाह समारोह स्थल का दौरा कर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसडीएम उम्मेद सिंह राजावत ने बताया कि यह कार्य अनवरत समस्त उपखंड में जारी रहेगा। इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन सुनेल, रायपुर व पिड़ावा नायब तहसीलदार एवं पुलिस थाना प्रभारी को शामिल किया गया है। पिड़ावा में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी विधेयक के विरोध में व किसान आंदोलन के समर्थन में ब्लॉक सेवा दल ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान उत्पादन, व्यापार व वाणिज्यिक संवर्धन व सुविधा विधेयक, किसान सशक्तिकरण और संरक्षक विधेयक, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक किसान विरोधी है। इन विधेयकों से किसानों के हितों पर कुठाराघात होगा। किसानों की चिंता, उनकी मांग लोकतांत्रिक व देश हित में है। सरकार द्वारा लाए गए तीनों बिल किसान हितैषी नहीं है, उद्योगपति व पूंजीपतियों के हित में पारित किए गए लगते हैं। इन विधेयकों से देश का सामाजिक, आर्थिक व प्रजातांत्रिक ढांचा कमजोर होगा। देश व किसान हित में उक्त बिल को निरस्त करवाया जाए जिससे किसानों को लाभ मिल सके। ज्ञापन देने वालों में पूर्व प्रधान रामलाल चौहान, सेवादल ब्लॉक अध्यक्ष जान मोहम्मद, पूर्व जनपद रणजीत सिंह, पूर्व पार्षद मुकेश मासूम, यूसुफ रईस, सेवादल नगर अध्यक्ष सीताराम शर्मा, ब्लॉक प्रवक्ता दिनेश राठौर, नेपाल सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी साहब को ज्ञापन दिया गया है जो कि ये बिल केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार ने जो पारित करवाया ये किसान विरोधी है। इसमें किसानों को नुकसान होगा और किसानों की बड़ी समस्याएं पैदा होगी। किसानों की ज़मीन पे पूंजीपति लोग अपना कब्जा जमा लेंगे और उनकी फसलों को उनकी मनचाहे दामों में खरीदेंगे। इसके विरोध में आज सेवा दल की जानिब से ये जो बिल दिया गया है, विरोध में ज्ञापन दिया गया है और आगे भी हम इस पर धरना प्रदर्शन करेंगे और विरोध करेंगे। और सेवा दल कांग्रेस का जो किसान एक विदेशी लोगों की मजदूरी ही करेंगे, भूखा मरेंगे और इस पे केंद्र सरकार को पूरा हिंदुस्तान धरना दे रहे और विज्ञापन दे रहे। कल से अगर ये जो इनका संशोधन नहीं हुआ तो हम लोग सड़कों पर बैठ के चाहे कुछ भी हो। अब शुरुआत करते हैं मंदसौर क्षेत्र की खबरों के साथ। गरोट के सातलखेड़ी में भानपुरा पीठ के शंकराचार्य महाराज के आगमन पर सभी ग्रामवासियों द्वारा एकत्रित होकर संत का आशीर्वाद लिया गया। इस अवसर पर भवानी मंडी पंचायत समिति के नारायण खेड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच गोवर्धन सिंह व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नारायण सिंह समेत ग्रामीण अंचल के ग्रामीणों द्वारा भानपुरा पीठ के संत शंकराचार्य महाराज का आशीर्वाद लिया गया। मंदसौर में जिला कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश पर मिलावट से मुक्ति अभियान चलाकर जिले में जगह जगह प्रत्येक दुकान पर सघन जांच की जा रही है। जांच के दौरान ऐसी वस्तुएं जिनकी समयावधि समाप्त हो चुकी है उन्हें मौके पर ही नष्ट करवाकर दुकानदार के विरुद्ध प्रकरण बनाया गया। साथ ही दुकानदारों द्वारा खाने की श्रेणी में न आने वाले खाद्य पदार्थों को विक्रय किए जाने पर पदार्थों को जब्त कर दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण बनाया गया। मंदसौर जिले के भारतीय सेना में पदस्थ धारियाखेड़ी गुड़भेली निवासी जवान गोवर्धन सिंह सिसोदिया का सिक्किम में शहीद हो जाने पर गुरुवार को पीपलिया मंडी में डाक बंगले से शहीद की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में देशभक्तों द्वारा शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सुहासरा थाने के अंतर्गत गांव बदन के खेड़े में दलित की बिनौली रोकने के मामले में
8 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया। मंदसौर एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुवासरा थाने के गांव बदन का खेड़ा गांव में 29 नवंबर को दलित की शादी में शामगढ़ से आई बारात द्वारा बिनौली निकालने पर गांव के ही दबंगों द्वारा बारात रोके जाने पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर 8 आरोपियों के खिलाफ सुवासरा थाने में अनुसूचित जाति निवारण अधिनियम 1989 संशोधन 2015 में मामला दर्ज कर विवाह को निर्विघ्न संपन्न करवाया गया। शामगढ़ से एक बारात आई थी बदन का खेड़ा गांव में। शराब पी के कुछ लोगों ने वहां पे रोका था, तो उस पर तत्कालीन पुलिस मौके पे पहुंच गई थी और निर्विघ्न विवाह भी संपन्न कराया। इसके अतिरिक्त उनकी रिपोर्ट पर से कल अपराध भी पंजीबद्ध किया गया 8 व्यक्तियों के खिलाफ और उनकी गिरफ्तारी की हम प्रयास कर रहे हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। श्यामगढ़ का प्रथम ISO मान्यता प्राप्त क्लिनिक आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक न्यूरोथेरेपी सेंटर श्यामगढ़, डॉक्टर के पाटीदार BHMS MD, पूर्व चिकित्सक डॉक्टर AT हार्ट हॉस्पिटल मुंबई, आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुंबई, जिनका मोबाइल नंबर है 9406686663, डॉक्टर राम पवार MPT, राहुल प्रधान ट्रेनर, जिनका मोबाइल नंबर है 9799722021, समय प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक। क्या आप इन बीमारियों से पीड़ित हैं? सिर दर्द व चक्कर आना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कंधों से अंगुलियों तक शून्य रहना, कंधों का जाम होना, लकवा तथा चेहरे का लकवा, कमर में दर्द व छल्ले का खिसकना और नसों में दबाव, कुल्हे का दर्द व साइटिका, घुटने का दर्द, सूजन, पैरों की नसों में खिंचाव व सुन्नपन, एड़ी का दर्द। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं न्यूरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, ब्लड कंपिंग, वैक्यूम कंपिंग, हॉट कंपिंग, अग्निकर्म, पंचकर्म। मंदसौर जिले का पहला सर्व सुविधा युक्त न्यूरोथेरेपी सेंटर। कमर, गर्दन एवं जोड़ों के दर्द की समस्याएं, पैरों व हाथों में झुनझुनी तथा सुन्नपन, साइटिका, लकवा, कंधे जाम, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द। नोट: घुटने व कमर दर्द के मरीज जिन्हें ऑपरेशन करने की सलाह दी गई है, वो पहले एक बार अवश्य संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7828718608 9672145722। आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हमारा पता है नीम चौक, मेन रोड, श्यामगढ़, जिला मंदसौर। हमारा मोबाइल नंबर है 09406686663।